देखो बेटा, कैप्सूल आपका फिफ्थ यूनिट है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में आपको कैप्सूल पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है आपको फिफ्थ यूनिट में? फिफ्थ यूनिट में आपको टैबलेट पढ़ना है, ठीक है। कैप्सूल पढ़ना है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन पढ़नी है, टॉपिकल प्रिपरेशन पढ़नी है, और नेजल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशंस पढ़नी है। म्यूट कर लीजिए सॉरी सर। आपने, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो टैबलेट में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, सस्टेंडेड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होती हैं। टैबलेट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, टैबलेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, और इसमें कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। कैपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग, स्टिकिंग, मॉटलिंग, डबल एम्बोजिंग, ये सब टैबलेट के डिफेक्ट्स हमने देखे थे। नेक्स्ट हमारा आता है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के फायदे और नुकसान क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ये दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। तो ये दो क्वेश्चन इस यूनिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने हमने डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है। तो इसमें यूनिट डोजेस फॉर्म में आता है टैबलेट और कैप्सूल, ठीक है। ये दोनों सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आता है। अब जो कैप्सूल होता है, इट इज सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इसको ओरल रूट से लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे स्टमक में जाता है और वहां से मेडिकामेंट रिलीज होके, अवशोषित होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। अब जो कैप्सूल होता है, ये हार्ड जिलेटिन का भी बनाया जाता है और सॉफ्ट जिलेटिन का भी बनाया जाता है। इसका शेल होता है, इसमें बॉडी होती है और कैप होता है। इसके अंदर मेडिकामेंट इनक्लोज्ड रहता है। तो या तो ये ग्रैन्यूल के फॉर्म में होगा, या तो ये पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसका एग्जाम्पल है, आपने ओमेगा 3 के कैप्सूल्स देखे होंगे, ईवीऑन का कैप्सूल देखा होगा, विटामिन ई का नीले कलर का जो कैप्सूल आता है ना, ग्रीन कलर का, या पुदीन हरा का जो कैप्सूल आता है, देखा है आपने पुदीन हरा का? वो यस सॉफ्ट सर। जिलेटिन का एग्जाम्पल है। तो इसका जो शेल होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जो हार्ड जिलेटिन का होता है उसमें कैप होता है और बॉडी होती है। आप यदि बॉडी और कैप को खींचोगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और बीच में जो मेडिकामेंट है वो बाहर निकल जाएगा। तभी आप प्रैक्टिकल करके देखना किसी कैप्सूल के साथ, ठीक है। कैप्सूल को आप यदि पकड़ के दोनों तरफ से पुल करोगे, तो उसका जो कैप और बॉडी है वो अलग अलग हो जाएगा, और उसके बीच में जो मेडिकामेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी जैसे बिटर ड्रग्स होते हैं उनको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट करने से क्या होता है, वो हम हमें वोमिटिंग और नौजिया कॉज नहीं करते। जैसे ही हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, तो वो हमें नौजिया वोमिटिंग कॉज नहीं करते। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना। वैसे देखना सही नहीं है, आपको बहुत बिटर फील होगा, कड़वा लगेगा। कैप्सूल यदि आपके माउथ में कभी बर्स्ट हो जाए, है ना, जैसे किसी ने मुंह में कैप्सूल लिया और उसको चूसना शुरू कर दिया, तो कैप्सूल क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। और कैप्सूल का जो मेडिकामेंट है, यदि वो आपके माउथ में आ गया, तो आपको बहुत बिटरनेस फील होगी, है ना। तो कैप्सूल और कुछ ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, है ना, कुछ फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो उनको भी हम इनकैप्सुलेट करके कैप्सूल के फॉर्म में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। अब कैप्सूल जब जाएगा तो डिसॉल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, और हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसमें अपने मेडिकामेंट को कंप्लीटली रिलीज कर देगा, और वहां से वो एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कैप्सूल का डेफिनेशन समझ में आया। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल डोज ऑफ ड्रग इनक्लोज्ड इन अ वाटर soluble सेल ऑफ अ सुटेबल फॉर्म ऑफ जिलेटिन। मतलब कैप्सूल किससे बनाया जाता है बेटा? जिलेटिन से बनाया जाता है। कैप्सूल किससे बनता है? जिलेटिन से बनता है। और ये इसका जो सेल होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसका जो सेल होता है वाटर सॉल्युबल होता है, और कैप्सूल आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आता है, और ये यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक है।
जैसे आपके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल है तो एक बार में आप एक कैप्सूल खा लोगे। यदि बीडी लेना है तो मॉर्निंग और इवनिंग में कैप्सूल खा लोगे। टीडीएस लेना है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में आप कैप्सूल खाओगे। तो एक बार में आप एक कैप्सूल खाते हो। ठीक है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। तो कैप्सूल की आपको डेफिनेशन समझ में आई? कैप्सूल इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म, इट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, मेडिकामेंट इनक्लोज्ड इन अ वाटर सॉल्युबल सेल। इसमें सेल होता है, सेल में मैंने आपको बताया बॉडी और कैप होता है। ठीक है। और ये जिलेटिन का बनाया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल? कैप्सूल का एडवांटेज क्या है? इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होता है इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंट्रल। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, वो कंपैरेटिवली पैरेंट्रल से कम होता है, क्योंकि पैरेंट्रल की मैन्युफैक्चरिंग एक क्लास एरिया में होती है, हेपा फिल्टर लगाया जाता है, स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। क्योंकि पैरेंट्रल्स डायरेक्ट हमारे ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, इसीलिए हमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो पैरेंट्रल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, अनप्लीजेंट टेस्ट है या ऑर्डर है, तो ऐसे मेडिकामेंट के टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं, ऑर्डर को हम मास्क कर सकते हैं। हम उसको कैप्सूल में इनक्लोज कर लेंगे। ठीक है। तो इनक्लोजिंग हो जाएगी तो उसका बिटर टेस्ट। ठीक है। अनप्लीजेंट टेस्ट मतलब जो हमें पसंद ना हो, और अनप्लीजेंट ऑर्डर, जो ऑर्डर हमें पसंद ना हो। ऑर्डर मतलब खुशबू। तो यदि किसी दवाई की खुशबू और दवाई का टेस्ट यदि अच्छा नहीं है तो हम उसको कैप्सूल में डाल के दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई रूट है, वो रूट यदि कड़वी है तो हमने उस रूट को क्या किया, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन के बाद में हमने उसको थोड़ा सा सुखा लिया, ड्राइंग कर ली, और ड्राइंग के बाद में हमने उसकी ग्राइंडिंग कर ली। तो ग्राइंडिंग करने से क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम उसको सीव से उसका साइज सेपरेशन कर लेंगे, और उस पाउडर को हम कैप्सूल में भर लेंगे, और हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एडवांटेज है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? जी सर। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो ये कैप्सूल का दूसरा फायदा है। यदि हमारा मेडिकामेंट अनप्लीजेंट टेस्ट का है, उसका ऑर्डर यदि अनप्लीजेंट है, तो हम उसको उसकी मास्किंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है, जो कैप्सूल होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफी इजी होता है, क्योंकि वो स्मूथ होता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा स्लिपरी नेचर का होता है। ठीक है। तो आसानी से सॉलो करना इजी होता है। टैबलेट के तुलना में कैप्सूल को सॉलो करना ज्यादा इजी होता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो उसको सॉलो करना इजी होता है। सॉलो मतलब होता है निगलना, गिरना। ठीक है। इंटरिक इंटेरिक कोटिंग रिलीज द मेडिकामेंट इन द इंटेस्टाइन। यदि हमने इंटेरिक कोटिंग की हुई है तो हमारा जो मेडिकामेंट है वो इंटेस्टाइन में भी रिलीज हो सकता है ना। इंटेस्टाइन का पीएच होता है बेसिक, और हमारे स्टमक गैस्ट्रिक बैग का पीएच होता है एसिडिक। ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिस हिसाब से हम चाहें ड्रग जहां से ज्यादा बेहतर अवशोषित होगा, वहां पर हम ड्रग को रिलीज करा सकते हैं इंटरिक कोटिंग के थ्रू। और कैप्सूल की जो हैंडलिंग है वो भी इजी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है। ठीक है। इसको कैरी करना भी इजी है। और ये काफी अट्रैक्टिव डोजेस फॉर्म है। सॉलिड डोजेस फॉर्म में कैप्सूल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। ठीक है। पेशेंट इनको खाने के लिए थोड़ा सा लालायित रहता है, क्योंकि सुंदर दिखते हैं। कैप्सूल देखे आपने, कलर्ड आते हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, और उनकी सेल और कैप का कलर अलग 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 रहता है। येलो और ग्रीन का यस सर। कॉम्बिनेशन, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन, है ना। देखा है आपने? कैप्सूल अट्रैक्टिव लगते हैं ना टैबलेट से? जी। दोनों में से कौन अट्रैक्टिव है बताओ? कैप्सूल। कैप्सूल, है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। तो कैप्सूल के एडवांटेज आपको समझ में आ गए? एग्जाम में आएंगे तो लिख लोगे। यस। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। 2019 में क्वेश्चन आया है, 7 मार्क्स का। ठीक है। तो ये 7 मार्क्स में आपको टैबलेट की डेफिनेशन देनी है, और टैबलेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देने हैं। तो जितने मैंने आपको बताए उतने इनफ है। ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। कैप्सूल अट्रैक्टिव होती है। ठीक है। उसका अपीयरेंस अट्रैक्टिव होता है, स्मूथ होती है, स्लीपरी होती है। ठीक है। सॉलो करना इसको इजी होता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी इकोनॉमिक होता है। इसकी हैंडलिंग इजी होती है,
इजिली आप इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। आप बिटर टेस्ट का मास्क कर सकते हो, बिटर यदि ऑर्डर अनप्लीजेंट है तो उसको भी आप मास्क कर सकते हो। और डिजायर्ड डिजायर्ड मीडियम में आप मेडिकामेंट को रिलीज करा सकते हो इंटेरिक कोटिंग के थ्रू। ठीक है, आप चाहो तो इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट रिलीज होगा, आप चाहो तो स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज होगा। तो जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये एडवांटेज आपको क्लियर हुए, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं यदि हम उनको कैप्सूल में भरेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अल्टीमेटली कैप्सूल की जो लाइफ स्पान है वो कम हो जाती है। ठीक है, कैप्सूल के जो मेडिकामेंट है उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस रहते हैं उनको कैप्सूल में फिल करना थोड़ा अवॉइड किया जाता है। दूसरा, कैप्सूल कैन नॉट बी गिवन ओरली टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जिनकी एज 1 महीने से कम हो, और चिल्ड्रन मतलब जिनकी एज 7-8 साल से कम हो, उनको थोड़ा सा कैप्सूल अवॉइड किया जाता है ना। छोटे बच्चों के लिए सिरप अच्छा होता है, सिरप वो आसानी से पी लेते हैं। ठीक है, बाकी कैप्सूल को गिटकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो इन्फेंट होते हैं वो तो कैप्सूल खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको पानी में घोल के, जो टैबलेट भी होती है वो उनको चम्मच में पानी में घोल के पिलाई जाती है। तो इन्फेंट के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म बढ़िया है? सस्पेंशन, इमल्शन, है ना। लिक्विड डोजेस फॉर्म उनके लिए ज्यादा बेहतर माना गया है इन कंपैरिजन ऑफ कैप्सूल। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की विशेषता मैंने आपको अभी बताई, इसमें बॉडी होता है और कैप होता है। ठीक है, और इसमें जो मेडिकामेंट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में मेडिकामेंट रहेगा। और ये जो कैप्सूल का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मतलब सिलेंडर जैसी, मतलब ओवल शेप की भी हो सकती है ना। ओवल शेप की तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आती हैं ओवल शेप की, है ना। जैसे आपके मछली के तेल की कैप्सूल आती है, कभी देखी है किसी ने येलो कलर की मछली के तेल की कैप्सूल? हम्म। मछली के तेल की जो कैप्सूल है वो सॉफ्ट जिलेटिन होती है। और जैसे आपने पेंटोप डीएसआर, पेंटेप्राजोल की भी आती है कैप्सूल, तो वो आपकी हार्ड जिलेटिन होती है। हार्ड जिलेटिन हार्ड होता है, सॉफ्ट जिलेटिन सॉफ्ट होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो हार्ड जिलेटिन में बॉडी और कैप होता है। ठीक है, बॉडी और कैप को यदि आप पुल करोगे तो मेडिकामेंट बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो सेल होता है वो सॉफ्ट होता है, ये जिलेटिन से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल जैसे सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, और इसमें प्लास्टिसाइजर भी ऐड किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिसाइजर का काम क्या है? ये कैप्सूल का जो कवर होता है उसको ये फ्लेक्सिबल बनाता है ना। जैसे आपने विटामिन ई का कैप्सूल देखा है किसी ने? सॉफ्ट होता है या नहीं? किसने देखा है? विटामिन ई का कैप्सूल, मछली के तेल का कैप्सूल, सीकॉड का आता है ना, सीकॉड सब कैप्सूल, देखते हैं। तो वही है ये। और वो आई ड्रॉप भी आते हैं छोटे वाले, देखे हैं सामने उसका, Yes. थोड़ा सा उसको हम कट करके उसमें से आंखों में ड्रॉप डालते थे, विस्कस कंसिस्टेंसी रहती थी। कुछ याद आ रहा है? तो वो भी सॉफ्ट जिलेटिन का ही एग्जाम्पल है। अब ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं इसमें आपका विटामिन के आते हैं, और इसमें लिक्विड भी फिल किया जा सकता है। आंखों के लिए कुछ कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ए के, तो वो भी इस फॉर्म में रहते हैं। और इसमें सेमी सॉलिड मेडिकामेंट भी ऐड किया जा सकता है। मतलब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? हार्ड जिलेटिन में जो मेडिकामेंट है वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन में जो मेडिकामेंट है वो लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। तो विटामिन के जो कैप्सूल्स बनते हैं वो भी सॉफ्ट जिलेटिन फॉर्म में आते हैं। अब इसका एग्जांपल है ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, नोज नोज, इनके जो ड्रॉप्स आते हैं ना वो भी हम इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे ईयर ड्रॉप का मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन में डिफरेंस पक्का आएगा आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्ड जिलेटिन में आपका बॉडी और कैप रहेगा, और इसमें
सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। इसमें मतलब कोई बॉडी और कैप जैसी कोई सुविधा नहीं है, पूरा कैप्सूल पैक रहता है, सील्ड सील्ड रहता है, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है हार्ड जिलेटिन, और सॉफ्ट जिलेटिन आपका ओवल शेप का हो सकता है, ट्यूब शेप का हो सकता है। तो ये इसके शेप एंड साइज को लेके हमने डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पर हार्ड जिलेटिन के कॉलम में आप देखोगे, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट और शुगर इसमें ऐड किया जाता है। और दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन प्लास्टिसाइजर एंड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब प्रिजर्वेटिव किस में डले होते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। हार्ड जिलेटिन में प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। पर हार्ड जिलेटिन में क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये कलरिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये कलरिंग एजेंट होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपके ट्रांसपेरेंट भी बनाए जाते हैं, होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, अंदर उसमें जो भी ऑयल हो वो हमें दिखता है, यदि हम उसको ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है। हार्ड जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि हमको प्लास्टिसिटी की जरूरत ही नहीं है, ये तो हार्ड होता है। तो इसमें प्लास्टिसाइडर साइजर का यूज होगा। अब चूंकि ये इसमें प्लास्टिसाइजर डले हुए हैं, ये सॉफ्ट नेचर का है, तो इसमें हमको प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने पड़ेंगे। यदि हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे तो हमारे कैप्सूल का सेल खराब हो जाएगा। क्यों संगीता, हो सकता है ऐसा? हम्म। तौहिद, जी सर। प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, ठीक है। नहीं तो हमारे कैप्सूल जी का सर। एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट से पहले ही वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जी सर। दूसरा अंतर यस ये सर। है, हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मेडिकामेंट है वो पाउडर फॉर्म में और ग्रैन्यूल फॉर्म में फिलअप करते हैं, और इसमें हम लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में भी फिल कर सकते हैं। तो ये चार डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपसे 5 नंबर में 4 नंबर में पूछे जाएंगे। आप चार डिफरेंस लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का एक डिफरेंस है। याद हो गए आपको? क्यों? यस सर। अभी पूछता हूँ तो बताओ, चलो बताओ। हार्ड ओके। जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस। Part gelatin capsule cell consists two part body and cap, वेरी गुड। और soft सॉफ्ट gelatin जिलेटिन में capsule। सिंगल यूनिट आफ्टर सीलिंग। ओके। हाँ, सेकंड डिफरेंस। वो सिलेंडर शेप का रहता। सिलेंड्रिकल हार्ड शेप हार्ड एंड इट इज राउंड शेप, ओवल हार्ड शेप, gelatin ट्यूब capsule। शेप। वेरी गुड। थर्ड यस। डिफरेंस। और थर्ड डिफरेंस, कलरिंग एजेंट एंड प्लास्टिजर या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में रहता। नहीं, हार्ड जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर नहीं रहेगा। हार्ड जिलेटिन में तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, है ना। और हम प्लास्टिसाइजर किस में ऐड, प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक क्या करता है? तो। प्लास्टिसिटी बढ़ाता है। प्लास्टिसिटी मतलब तन्यता बढ़ाता है। तो तन्यता किस अच्छा। में रहती है? आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को दबाओगे तो दब सॉफ्ट। जाएगी, यस। हार्ड जिलेटिन हाँ वाली तो सर, दबेगी हाँ नहीं। सॉफ्ट में रहेगी। वेरी गुड। यस, उसमें टिटनेस टॉक्साइड एंड कलरिंग एजेंट रहता। हाँ, कलरिंग, वेरी गुड। हाँ। प्रिजर्वेटिव किस में हाँ, डलता है? ये सॉफ्ट जिलेटिन में डलता है, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। जिलेटिन कैप्सूल में। वेरी गुड। यस यस। और डिफरेंस क्या है? और और क्या बताया था उसमें? चलिए ठीक है, 4 डिफरेंसेस इनफ है ना। ओके। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये जो है ना पार्ट बेटा, आपको एग्जाम में 100% आएगा, ये हर साल पूछते हैं लगभग, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, और 7 नंबर में एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका, कि आपको कैप्सूल की डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर है? कैप्सूल आपको समझ में आ गया, यस सर। है ना। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। इसमें मैंने आपको सस्पेंशन एक्सप्लेन किया था। लिक्विड डोजेस फॉर्म को क्लासिफाइड किया गया है मोनोफेजिक और बाइफेजिक में। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म में आपका सिरप आता है, ठीक है। जैसे आपने पानी में शक्कर घोल दिया तो सिरप बन गया, ठीक है। इसमें एक ही फेज होता है। लेकिन यदि आपने पानी में तेल मिला दिया तो पानी में तेल मिलेगा क्या? नो। नहीं मिलेगा। तो उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? इमल्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इमल्शन। ठीक है, और यस, वहीं पर वाटर यदि लिक्विड। मैंने पानी में नमक घोला तो घुल गया। और मुझे पानी में यस यदि सपोज कोई पाउडर घोलना है और वो घुल नहीं रहा है, तो मुझे उसका सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। समझ गए यस सस्पेंशन क्या है, यस। इमल्शन क्या है?
और लिक्विड यस जी डोजेस सर। सर। फॉर्म दो टाइप के होते हैं, बाइफेजिक और मोनोफेजिक। फाइव मोनोफेजिक का मोनोफेसिस। एग्जाम्पल है सिरप, और बाइफेजिक का एग्जाम्पल है सस्पेंशन और इमल्शन। इमल्शन। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? यदि मैंने पानी में शक्कर घोल दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा, पानी में मैंने सॉल्ट घोल दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्यूट। और किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। क्या मैं 1 लीटर पानी में यदि 1.5 2 किलो शक्कर डाल दूं तो घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा, यस है सर। ना। नो। हो सकता है सर। एक एक पाव शक्कर घुले उसके बाद शक्कर घुलना बंद हो जाए, होता है ना। करके देखना प्रैक्टिकल। यस। जी सर। हाँ, ये हो यस सर, सकता है पानी कि मैं कम कर। टेम्परेचर बढ़ा दूं तो थोड़ा और शक्कर घुल जाए। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो थोड़ा सा और शक्कर घुल जाए। चाशनी चाशनी बनाते हैं ना हम लोग, चाशनी कितनी विस्कस जी रहती है, सर। क्योंकि उसको हम गर्म यस। करते हैं तो उसमें शक्कर ज्यादा घुल जाती है ना। फिर जब वो ठंडी होती जी है तो गाढ़ी हो जाती है वो, है ना। तो किसी भी जी सर। सॉल्वेंट में प्रॉपर्टी होती है, एक कैपेसिटी होती है कि वो सॉल्यूट की एक निश्चित मात्रा को ही अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो जब भी बेटा हम दवाई बनाते हैं फैक्ट्री में तो हम किसी न किसी डोजेज फॉर्म में तो दवाई बनाएंगे, टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, इमल्शन, सस्पेंशन। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी दवाई का नेचर कैसा है ना। उस हिसाब से हम उसके उसका डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इसको हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कहते हैं। और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है कंपनी में। ठीक है। फॉर्मुलेशन डेवलप वो फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है। और दवाई की खोज कहाँ पर होती है? R&D डिपार्टमेंट में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनका काम क्या होता है? किसी भी बीमारी की नई दवा की खोज करना। अब जब नई दवा खोज कर ली, है ना, मतलब मॉलिक्यूल खोज कर लिया, ठीक है, एपीआई खोज लिया, तो एपीआई को अब किस डोजेस फॉर्म में डिजाइन करना है? पेरेंट्रल में देना है, लिक्विड में देना है, टैबलेट कैप्सूल बनाने हैं। और हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डोजेस फॉर्म में अवेलेबल रहे, है ना। तो उससे क्या है, आप उसको उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जैसे आपने टैबलेट कैप्सूल बनाया तो पेरेंटल की तुलना में कॉस्टिंग कम है ना। वहीं पर नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है आपके सिलेबस में, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है। उसमें लिपोसोम्स यूज करते हैं और ड्रग को टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। मतलब दवाई की जरूरत यदि हार्ट में है तो दवाई हार्ट में ही जाएगी और बॉडी में कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये किस में आता है? नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके सुटिक्स का, ये 7th यूनिट है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है नोबल ड्रग्स का, और उसके एडवांटेजेस हैं और उसके चैलेंजेस हैं। तो ये आपका 7th यूनिट है फार्मास्यूटिक्स का, है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूंगा। अभी हमने 5th यूनिट में टैबलेट कंप्लीट कर लिया है और कैप्सूल कंप्लीट कर लिया है। और लिक्विड डोजेस फॉर्म में मैंने आपको सस्पेंशन पढ़ाया है। ठीक है। इतना हमने यस कर सर। लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इमल्शन पढ़ाऊंगा और सपोजिटरी पढ़ाऊंगा और सिरप्स और सॉल्यूशन, एलिक्सर, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभी टाइम कितना बचा है? चलो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। कैप्सूल में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कर लोगे कैप्सूल? यस। इजी है ना? फार्मास्यूटिक्स इजी यस लगता है आपको कि कठिन लगता है? कठिन लगता है। कठिन लगता है फार्मास्यूटिक्स? सर। नो सर। अभी मेरा म्यूट ऑन है। बेटा एक चीज आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आपसे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन आपको एमसीक्यू 100% आएगा। ये जो कैप्सूल होते हैं ना बेटा, ये नंबर्स के हिसाब से मार्केट में आते हैं। ठीक है। कैप्सूल जो होते हैं जी वो सर। नंबर के हिसाब से मार्केट में आते हैं। तो इसका नंबर होता है यस। 000, 00, 0 और 1। ठीक है। और टू नाइन थ्री हंड्रेड फोर फिफ्टी फाइव ठीक है। ये कैप्सूल के हाँ। नंबर्स होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। सबसे ज्यादा मेडिकामेंट किस किस नंबर के कैप्सूल में आता है पता है आपको? 000 में, 900। है यस। ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसा आता है कि भाई 000 का जो नंबर का जो कैप्सूल है उसमें कितना मेडिकामेंट आएगा, तो उसमें आता है 950 मिलीग्राम। ठीक है। एमजी। mg। तो ये इसका हम्म। चार्ट है, ये इसमें नोट्स में तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आप वर्बली सुन लो। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप वहां से नोट कर लेना।
तो इसमें जो 000 साइज का कैप्सूल है बेटा, इसमें आपका 950 mg मेडिकामेंट आता है। 00 में आता है 650 mg, ये आप याद कर लेना, ठीक है। 0 में आता है 450 mg, 1 में आता है 300 mg, 2 में आता है 250 mg, 3 में आता है 200 mg, 4 में आता है 150 mg, और 5 में आता है 100 mg। तो ये पूरा चार्ट आपको याद कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जिट एग्जाम में, ठीक है। कर लोगे सॉल्व? यस ड्रग सर। इंस्पेक्टर का एग्जाम, गवर्नमेंट सेक्टर की जो फार्मासिस्ट की एग्जाम होती है ना, इस चैप्टर में से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जिसने ये चार्ट याद कर लिया उसका 1 नंबर लग जाएगा। अब यहीं पर मैं अब बात करता हूँ, यदि आप एमएल में यूज कर रहे हो, एमएल में हम कब यूज करेंगे? जब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फिल करेंगे, है ना। तो उसमें हम एमएल में यस। मेडिकामेंट भरेंगे। बेटा समझ में आ रहा, आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तो, संगीता, नो सर, आ रहा है। है ना। मैं इसकी फोटो खींच के डाल दूंगा, ये है नहीं एक्चुअली इस नोट्स में, लेकिन ये अच्छा एग्जाम में नहीं आता ये, आपको पूछेंगे एग्जिट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं वो एग्जाम में इधर नहीं आती है, लेकिन वो हाँ एमसीक्यू के फॉर्म में आती है। अब नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट जिलेटिन, यदि कैप्सूल है तो इसमें भी 000 है, 00 है, 0 है, 1 2 3 4 5। तो जो 000 साइज का कैप्सूल होगा उसमें हम कितने एमएल मेडिकामेंट भरेंगे? 1.37, ठीक है। 1.37 ml मेडिकामेंट हम उसमें भरेंगे, ठीक है। अब 00 का होगा तो 0.95, 0 का होगा तो 0.68, 1 का होगा तो 0.50, 2 का होगा तो 0.37, 3 का होगा तो 0.30, 4 का होगा तो 0.21, 5 का होगा तो 0.13। तो इतने एमएल हम इसमें भरेंगे। मतलब कैप्सूल हार्ड जिलेटिन हो या सॉफ्ट जिलेटिन हो, साइज के हिसाब से चलते हैं वो, ठीक है। तो ये साइज इसका आपको याद रखना है। तो ये है आपके कैप्सूल का शेप एंड साइज, इसमें से क्वेश्चन आता है। हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस आप लोग कर लोगे, ठीक है। और कैप्सूल के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, कैप्सूल के साइजेस मैंने आपको बता दिए हैं। कैप्सूल की जिलेटिन कैसे बनती है ये आपसे पूछा नहीं जाता बेटा, है ना। ये जो लोग डिग्री करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। कि जिलेटिन कैसे बनाया जाता है जनरली सुन लो। जिलेटिन जो होते हैं ना बेटा, ये एनिमल की जो इंटरनल लेयर होती है स्किन के नीचे की, ठीक है, वहां पर से जो चर्बी निकलती है ना, उस चर्बी से बनते हैं ये, ठीक है। ओ, 80-90% जो लोग कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, इनडायरेक्टली यदि वो कैप्सूल खा रहे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नॉन वेज। नॉनवेज जा रहा है, ये बात आप याद रखना। लेकिन हाँ कुछ कैप्सूल के सेल ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेरियन सोर्सेज से बनाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, ना के बराबर। मेजोरिटी ऑफ जो जिलेटिन है वो एनिमल सोर्स से ही आता है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई जिलेटिन कहाँ से मिलता है, तो एनिमल सोर्स से मिलता है। कैटल जो होते हैं, ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, जो पिग्स होते हैं, है ना, सुअर, उनकी चमड़ी के नीचे जो चर्बी रहती है, वो चर्बी को गलाने से, गर्म करने से, है ना, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, उससे जिलेटिन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कैप्सूल लो, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो लोग कौन सा कैप्सूल लेंगे? जो वेजिटेबल सोर्स से मिलने वाले जिलेटिन से बना है, लेकिन वो महंगा आता है। लोगे अब? कौन प्रिफर करेगा? तो किसको इतना मजा ध्यान लेना कौन है? देता है? अब जिसको चलता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल। कैप्सूल का आप एग्जाम में आएगा तो चित्र बना देना कैप्सूल का, है ना। जी। कैप्सूल का चित्र बना देना, उसमें लिख देना बॉडी है, ये कैप्सूल का सेल है, ये इसका कैप है, इस टाइप से। और एग्जांपल्स दे देना। बिकोसूल्स का कैप्सूल देखा है आपने? बिकोसूल का कैप्सूल हार्ड जिलेटिन नहीं होता है सर। या सॉफ्ट? विटामिन बी हार्ड। कॉम्प्लेक्स आता है ना फाइजर कंपनी का, बिकोसूल्स, 3-4 रुपए का एक कैप्सूल आता है, किसी ने देखा है? लगता ऑरेंज है और ब्लैक कलर का होता है, नहीं देखी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, ठीक है। कभी मेडिकल स्टोर पे जाओ तो देखना कि कौन से हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और कौन से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। और 5 हार्ड जिलेटिन और 5 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के नाम आपको मुझे बताना है। इतना फील्ड वर्क आपको करना है, करोगे? ओके सर। जी सर।
मुझे याद दिलाना, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? आपके पीसीआई का जो सिलेबस है ना, इसमें फील्ड वर्क भी करना है आपको, ठीक है? असाइनमेंट भी बनाने हैं, रिकॉर्ड्स भी लिखने हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स। तो प्रैक्टिकल फाइल्स तो आप लोग लिख ही रहे हो, असाइनमेंट भी आपको मिल जी सर। जाएंगे 2-3 दिन में, है ना? मैंने अभी आपके नाम जी की सर। लिस्ट आई है, तो असाइनमेंट भी असाइन कर दिए हैं, तो असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे। और फील्ड वर्क भी करना है आपको, तो फील्ड वर्क मैं आपको भी दे रहा हूँ, तो ये आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है? जी सर। ओके। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस यूनिट से, डिप्लोमा इन फार्मेसी पे, ठीक है? जी सर। चलो, तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग 7 बजे, ठीक है? हैव अ नाइस डे, ओके हैव अ नाइस इवनिंग। सर।